सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमाद अजहर को कह रहे हैं कि जी एक साजिश के तहत इस हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया, अब ये बेदर्दी से कौमी ख़जाने को लूटने जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत महंगाई के बयानिए पर आई थी और अब खुद महंगाई कर रही है। ये लोग इक़्तिदार की खातिर आए हैं, इक़्तिदार की लालच में इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को हिला कर रख दी है। हुकूमत सब करना चाहती है लेकिन इंतखाबात नहीं कराना चाहती, लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये खुद इंतखाबात करवाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, हमाद अजहर की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुत्तहिदा हुकूमत इंतशार का शिकार है। BNP भी मुत्तहिदा हुकूमत से खुश नहीं है। BNP मेंगल ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और आज वफाकी काबीना की हलफबरदारी में शिरकत भी नहीं की है। अच्छा, खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रात सरदार अख्तर मेंगल को मनाने की कह लें कि सारी जो कोशिशें हैं वो बेकार चली गई और फिर हुआ ये कि जी वजारत ख़ारजा को लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक भी हो गया और बिलावल आज वफाकी काबीना की तकरीब हलफ बरदारी में शरीक नहीं हुए और ना ही हलफ उठाया। सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुख्तलिफ रूमर्स अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि जी बिलावल ने शहबाज शरीफ से मुकम्मल इख्तियारात के साथ वजारत ख़ारजा मांगी है, लेकिन हुकूमती ज़राए का कहना है कि वजारत ख़ारजा के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई डेडलॉक नहीं है। बिलावल अवामी नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और मोहसिन दावड़ को वजारतें मिलने के बाद हलफ उठाना चाहते हैं और बिलावल जरदारी जो हैं वो हुकूमत के क़याम और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने जाएंगे। अच्छा, बिलावल लंदन से वापसी पर वजारत ख़ारजा के लिए हलफ उठाएंगे। अच्छा, सियासी हलकों का एक हिस्सा ये कह रहा है कि पीपल्स पार्टी सदर ममलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदे लेना चाहती है और इन इख्तलाफी मामलात पर कह लें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हाथ उठा लिया है और बिलावल को नवाज शरीफ से बराह रास्त बात करने का मशवरा दिया है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत बिलावल जरदारी की काबीना में शमूलियत की अब भी मुखालफत कर रही है, जबकि खुद आसिफ अली जरदारी भी इत्तेहादी हुकूमत में बिलावल की बतौर वज़ीर शमूलियत के हक़ में नहीं थे। दोनों रहनुमाओं का फ़ॉरेन फंडिंग केस की रेस चल रही है। तहरीक इंसाफ का ऐसा मानना है कि जिस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, इस केस को बिला ज़रूरत लंबा किया जा रहा है। साथ ही तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केस को भी साथ सुना जाए। और आज इलेक्शन कमीशन में PTI फ़ॉरेन फंडिंग केस की जो समाअत हुई, दरख्वास्त गुजार अकबर S बाबर के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर फ़ॉरेन फंडिंग साबित हुई तो इसका असर जमात और चेयरमैन दोनों पर होगा। PTI के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं वो बदकिस्मती है। अच्छा, PTI के जो वकील हैं उन्होंने एतराज़ उठाया कि जी इलेक्शन कमीशन इस वक्त मुकम्मल नहीं है और इसके 2 अराकीन अब तक तयनात नहीं हो सके हैं और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक कमीशन के तमाम अराकीन का होना लाजमी है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसले की हिदायत की। उसका क्या करेंगे? अनवर मंसूर ने कहा कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर के तहत गैर मुल्की कंपनीज से फंडिंग की इजाज़त है और हर जगह फ़ॉरेन फंडिंग का जिक्र होता है, जबकि केस ममनुआ फंडिंग का है और ममनुआ फंडिंग मुल्क के अंदर से भी हो सकती है। ये केस माली साल 2009 से 2013 का है। अच्छा, बाद में इलेक्शन कमीशन ने समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कहते हैं कि जी हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है, वो पूछ रहे हैं, और कानून सबके लिए बराबर है, हमसे हिसाब मांगा जा रहा है, दीगर जमातों की भी स्क्रूटनी होनी चाहिए, लेकिन उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा है, वो सवाल उठा रहे हैं। हमें अपनी स्क्रूटनी पर एतराज़ नहीं है कहते हैं, लेकिन दीगर सियासी जमातों को भी बुलाया जाए। इस केस में कुछ नहीं है, हमारे सब फंड्स कानूनी हैं, कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, हमने हर सवाल का जवाब दिया है। अच्छा, कुरैशी साहब ने इलेक्शन कमीशन में आज की समाअत पर बात की, इजहार राय किया, कह रहे थे कि जी हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक फ़ॉरेन फंडिंग की समाअत का आगाज़ हुआ है और अनवर मंसूर को अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 3 रोज़ दरकार होंगे। उम्मीद है कि जिस तराजू में हमें तोला जा रहा है उसमें दीगर जमातों को भी तोला जाएगा। अच्छा, फ़ारूक हबीब वो भी इस बात की तरफ कहने की तवज्जो दिला रहे थे कि अगर PTI के केस का फ़ैसला जल्दी होना है तो फिर दीगर जमातों के केसेस का फ़ैसला भी तहरीक इंसाफ के साथ ही सुनाया जाए। अच्छा, फ़ारूक ने यह भी कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में सिर्फ PTI नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ममनुआ फंडिंग केस चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ PTI केस में हुक्म रोज़ाना की बुनियाद का है तो फिर इम्तियाजी सलूक नहीं होने देंगे। तारर को कह रहे हैं कि जी इमरान खान पंजाब से बदला ले रहे हैं,
18 दिन से पंजाब में आईनी बुरहान है। वसीम अकरम प्लस के इस्तीफे के बाद नए वजीर आला का इलेक्शन होना था। 16 अप्रैल को हमजा शहबाज मुंतखब हुए। परवेज इलाही ने पंजाब को 18 दिन से मफलूज किया हुआ है क्योंकि वो इस सब काम की निगरानी खुद कर रहे हैं। ये आइन, सूबे और निज़ाम के साथ मजाक हो रहा है। ये लोग छोटी छोटी हरकतों पर आ गए हैं। उमर सरफराज चीमा पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जी गवर्नर पंजाब का नाम आइन तोड़ने वालों में शामिल होगा। गवर्नर ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया लेकिन इमरान खान के हुक्म पर हलफ तोड़ा। अच्छा, ये भी कहा था कि गवर्नर को मैं कहना चाहता हूँ कि आप गवर्नर बनकर रुस्वा हो रहे हैं। इमरान खान पंजाब से बदला ले रहा है। सारी दुनिया को बुज़दार का पता था तहरीक इंसाफ नून लीग को दिए गए मैंडेट का पंजाब से बदला ले रही है। अच्छा, दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के वज़ीर आला पंजाब की हलफबरदारी से इनकार पर हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर ली है। 9 मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ के तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है। हमजा शहबाज की दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में क्या कहा गया सुन लीजिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि जी हमजा शहबाज 17 अप्रैल को 197 वोट लेकर 197 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुए थे और कानून के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने उनके ओहदे का हलफ लेना था लेकिन गवर्नर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया। हमजा शहबाज ने कहा कि गवर्नर अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करके आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट गवर्नर पंजाब को हलफ लेने के अहकाम। अच्छा, हमजा कहते हैं कि पंजाब में 4 साल से खिलवाड़ हो रहा है। गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान PTI के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में बदतरीन तर्ज हुक्मरानी रही। मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मीडिया इंडस्ट्री एक स्याह दौर से गुजरी। 4 साल से इज़हार राय पर पाबंदी आई थी। अब बहरान हमारे रहबरों के खुद के पैदा किए हुए हैं। अब वक्त आ गया कि इस मुल्क और अवाम की खातिर हमारे जो रहबर हैं अपनी अना और मुफादात की कुर्बानी दे दें, बहरानों को ख़त्म कर दें, वरना ऐसे नहीं चले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।